हम लोग चर्च अटेंड नहीं कर पा रहे, लेकिन दूर से भी उन लोगों को मैसेज मिलता है। और हम लोग ऐसे बहुत सारे वीडियोस है जो बंगालीज में है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि उसको हिंदी में भी करने का दरकार है, खास करके रोमानिस के ऊपर। ऐसे रेडी हो गए? प्रभु धन्यवाद देते, प्रभु हम लोग को सुंदर समय में हम लोग को उनकी उपस्थिति में लेके आए, धन्यवाद देते। और सच में धन्य वो है जो परमेश्वर को पाया है, परमेश्वर की उपस्थिति में जो लोग रहते हैं। आमीन। आज एक विषय में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अच्छा, लास्ट हम लोग जो फ्राइडे फेलोशिप में कौन सा टॉपिक ऊपर हम लोग देखे थे? लास्ट फ्राइडे फेलोशिप में क्या देखे थे? इंसान का दुश्मन कौन है ना। और क्या देखे थे हम लोग? गुस्सा के बारे में। गुस्सा क्या करता है? रिलेशंस को खराब कर देता है। गुस्सा क्या करता है? गुस्से में जो हम लोग बात बोलते हैं वो बातें क्या करता है? बाद में जो फिर से एकता या फिर से यूनाइटेड में बाधा सृष्टि करता है, वो बातें जो गुस्से में हम लोग बोलते हैं। आज हम लोग देखेंगे एक सवाल जो सबके मन में आता है। अगर बाइबल एक है, अगर परमेश्वर एक है, अगर आत्मा एक है, तो इतना सारा अलग अलग शिक्षा क्यों? दैट इज द कॉमन थिंग्स। इतना सारे अलग अलग शिक्षा क्यों? और सब कहते हैं कि हम सही हैं, सब बोलते हैं। मैं कैसे समझूंगा कि मैं जो सुन रहा हूं वो सही है? मैं कैसे समझूंगा? और अलग अलग आज जो डिनोमिनेशन है, संस्था है, और अब उन लोग अपने जो डॉक्ट्रिन्स बा फिलोसफी को या बातें को साबित करने के लिए उन लोग भी कोशिश करते हैं अलग अलग एविडेंस देने के लिए। लेकिन जो एविडेंस दिया जा रहा है वो सही है कैसे मैं मानूंगा? वो भी हमको चेक करना पड़ता है। देखिए, बाइबल एक ऐसा बुक्स है जो कहता है टेस्ट एंड सी, चाचो उसके बाद विश्वास करो। आमीन। यीशु मसीह खुद बोला है टेस्ट एंड सी। नॉट ओनली यीशु मसीह बोला है, वो इसमें लिखा है कि चेक के देखो। बहुत जगह में है कि ओनली बिलीव, फॉलो ब्लाइंडली। आप अंधा हो के मानते रहो, लेकिन बाइबल कहता है कि आप चाखो, टेस्ट करो, उसके बाद उसको मानो। आमीन। दैट इज द बेसिक डिफरेंस दूसरों के साथ। बहुत सारी जगह में लिखेगा, बहुत सारे चर्चेस में लिखेगा कि सवाल करना गलत है, आप सवाल नहीं कर सकते। और पास्टर से कोई सवाल करेंगे, पास्टर बोलेगा आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको उत्तर देगा। या आप सवाल किए, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, फिर से बात करेंगे, बोल के पास करके चला गया। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो टीचर से हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग जानना चाहते हैं। अगर टीचर अगर आंसर नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब है उसको भी पता नहीं है, उसको भी पता नहीं है। और ऐसा ये भी पॉसिबल नहीं है कि एक टीचर का कि उसको सब कुछ मालूम हो, किसी को पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सामने वाले को आंसर देना। हो सकता है मुझे अभी पता नहीं है, मैं इसके ऊपर स्टडी करूंगा, एनालिसिस करूंगा, प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर से उनका विजडम, उनका ज्ञान को मांगूंगा, उसके बाद मैं एप्रोप्रिएट आंसर देने का कोशिश करूंगा। अगर कोई स्कूल का टीचर को पता नहीं है, वो क्या करेगा? 10 किताब देखेगा, कौन सा आंसर क्या है नहीं है उसको ढूंढेगा, उसके बाद जो स्टूडेंट ने सवाल किया उसका आंसर देने की कोशिश करेगा। और बाइबल कभी हम लोग को सवाल करने मना नहीं किया है, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर वो हम लोग को ये एबिलिटी दिया है, ये एबिलिटी दिया है कि हम लोग जान सकते हैं
क्या सच है क्या झूठ है, और उसके लिए क्या दिया, एक बेसिक दिया, दैट्स कॉन्शियसनेस। हम लोग अपने कॉन्शियसनेस को, हम लोग अपना चेतना को इस्तेमाल अगर नहीं करेंगे तो कोई भी आके कुछ भी बता जाएगा और हम लोग मूर्ख बन जाएंगे, अगर हम लोग अपने चेतना को इस्तेमाल नहीं करते हैं। किसी ने कहा कि दुनिया के बीच में अमुक जगह है, अन्य जगह है, और बहुत सारा आदमी मानता है कि नहीं वो जगह आपका दुनिया के बीच में है। अरे अगर दुनिया का गोल हो तो गोल जिसका कोई बीच हो सकता है क्या? एक बॉल का मिडिल पॉइंट आप निकाल सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। मिडिल पॉइंट किसका होता है? जो फ्लैट होता है। लेकिन उसके ऊपर क्वेश्चन कब आता है? जब हम लोग कॉन्शियस को इस्तेमाल करते हैं, चेतना को इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं चोरी कर रहा हूं, क्या मैं चोरी करना ठीक है? हम लोग का चेतना हम लोग को कहता है क्या सही है क्या गलत है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे ही जब हम लोग कुछ सुनते हैं, हम लोग को देखना पड़ता है कि सच में क्या वो है। वर्तमान में अभी के समय में बहुत सारे अलग अलग डॉक्ट्रिन्स हैं, अबाउट मोर देन 48,000 डॉक्ट्रिन, मोर देन 48,000 डॉक्ट्रिन, 48,000 से ज्यादा डॉक्ट्रिन्स हैं जिसके अलग अलग शिक्षा है। लेकिन सब आपका आएगा बाइबल लेके, सब आएंगे आपके पास क्या लेके? बाइबल लेके, और आपको दिखाने का कोशिश करेगा कि वो बाइबल में है जो वो बता रहे हैं। लेकिन क्या दिखाएगा? एक वचन, दो वचन, पूरा कंप्लीटली वचन नहीं है। क्योंकि जब आप कंप्लीटली वचन पढ़ेंगे तो उसका मीनिंग अलग चला आता है। लेकिन जब आप एक और दो वचन पढ़ के उसको इंटरप्रेट करेंगे तो उसको आप अपने हिसाब से मीनिंग निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इतना दिन से हम लोग सुनते आ रहे कि कोई अगर एक लड़का अगर अपने सिर में कपड़ा लेकर प्रार्थना कर रहा है तो अपना सिर का अपमान कर रहा है, और अगर एक लड़की सिर में कपड़ा लेकर अगर नहीं प्रार्थना कर रही है तो लड़की क्या कर रहा है? अपना सिर का अपमान कर रही है। सुने ना? क्योंकि बुक ऑफ कॉरिंथियंस चैप्टर 11 में लिखा है कि वो आपने कवर लिखा गया है, आवरण लिखा गया है, और जो आपका सूची, जिन लोग आपका सिर ढकने में, एक लड़का सिर नहीं ढक सकता है इस टीचिंग में विश्वास करता है, वो आपको दिखाएगा कॉरिंथियंस चैप्टर 11 के लिखेगा 1 2 3 4 5, पूरा चैप्टर नहीं दिखाएगा। क्योंकि जब आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो उसका मीनिंग अलग आ जाएगा। आमीन। क्योंकि उसका डॉक्ट्रिन है कि एक लड़का सिर को ढक के प्रार्थना नहीं कर सकता है, उसका डॉक्ट्रिन है, और वो दिखाने के लिए वो क्या करेगा? कॉरिंथियंस चैप्टर 11 1 2 3 4 5 6 दिखाएगा, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाएगा। क्योंकि जब आप पूरे चैप्टर पढ़ेंगे तब वो जो कवर बोला गया है, जो आवरण बोला गया है, जो ढकना बोला गया है, वो कौन चीज के बारे में लिखा है वो आपको पता चल जाएगा। आमीन। जितना फॉल्स टीचिंग्स आता है, सारे फॉल्स टीचिंग क्या करता है? छोटा छोटा वचन को लेके इंटरप्रिटेशन होता है, और ये फॉल्स टीचिंग अभी से नहीं, बिगिनिंग से ही है। ओल्ड टेस्टामेंट में हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे फॉल्स प्रॉफिट आते थे जो बोलते थे कि परमेश्वर ने मुझे बोला ये बात बोलने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने उसको कभी नहीं भेजा। वैसे ही बहुत सारा टीचर्स, प्रॉफिट्स जो कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है एक शिक्षा देने के लिए, लेकिन परमेश्वर लोग कभी भेजा ही नहीं। क्योंकि हम लोग डॉक्ट्रिन नहीं बना सकते हैं, हम लोग अपने अनुसार शिक्षा को नहीं कर सकते हैं। हम लोग को वो शिक्षा को फॉलो करना है जो शिक्षा हम लोग को दिया गया है। आमीन। आमीन। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन।
मतलब आदेश, क्या करना है क्या नहीं है। हम लोग अपने खुद के लिए, हम लोग अपने लिए आदेश नहीं कर सकते हैं कि नहीं हम लोग ये करना है वो नहीं करना है, लेकिन परमेश्वर जो आदेश दिया है, जो इंस्ट्रक्शन दिया है, हो सकता है वो प्रॉफिट्स के द्वारा, हो सकता है वो एपोस्टल के द्वारा, उस इंस्ट्रक्शंस को हम लोग को फॉलो करना है। बुक ऑफ कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 14 में अगर देखेंगे, वहां पे लिखा है जो कवर के बारे में कहा गया है, दैट इज लॉन्ग हेयर। अगर हम लोग कंप्लीटली पढ़ते हैं आता है, इसका मतलब वहां पे जो कहना चाह रहा था, और आपका पॉल वो कहना चाह रहा था कि एक लड़की का लंबा बाल होना आवश्यक है और एक लड़का का छोटा बाल होना आवश्यक है। वहां पे सिर ढक के मतलब कपड़ा से सिर ढक के प्रार्थना के बारे में नहीं कहा गया। अगर आप ज्यूस कल्चर में देखेंगे, लड़की हो या लड़का हो, सभी अपने सिर को ढक के प्रार्थना करते हैं। ये दिखाता है रिस्पेक्ट, सबमिशन, परमेश्वर को सम्मान देना, परमेश्वर के सामने में अपने आप को समर्पण करना दिखाना होता है। इतना सारा फॉल्स प्रॉफिट्स, फॉल्स टीचर्स सिर्फ अभी नहीं, शुरू से है। और वो फॉल्स प्रॉफिट, फॉल्स टीचर जिन लोग को शैतान इस्तेमाल करते थे, उस समय भी उन लोग के द्वारा बहुत सारी किताबें भी लिखा गया है। जो किताब का जो टीचिंग्स है, जो बिब्लिकल टीचिंग से नहीं मिलता है। इससे पहले मैं एक चीज बहुत किसी से बात किया था। अबाउट 14th सेंचुरी में आपका पुर्तगीज सबसे पहले इंडिया में आया था। पुर्तगीज लोग, इन सबसे पहले इंडिया में सुसमाचार कौन लेके आया था पता है? थॉमस, अबाउट 52 AD में, और करीब आपका 20 साल मिनिस्ट्री किया है। बहुत कोई आपका प्रभु में आया थॉमस के द्वारा। क्या थॉमस ने कोई लेटर्स नहीं लिखा था? जैसे पॉल का लेटर हम लोग को मिलता है ना, पॉल का लेटर मिलता है, पत्रस का मिलता है, आपका यूहन्ना को मिलता है, याकूब का मिलता है। क्या थोमा कोई लेटर नहीं लिखा था? या जो थोमा का जो डिसाइपल्स थे, जो थोमा के द्वारा प्रभु में आए थे, क्या उन्होंने कोई जो टीचिंग्स थोमा देते थे, उस टीचिंग्स को कोई आपका लिखा नहीं था कोई पेपर्स में या पांडुलिपि? उसको पांडुलिपि बोलता है हम लोग का इंडियन लैंग्वेज में, ताल पत्रों, क्योंकि उस समय में ताल पाता के ऊपर, चमड़ा के ऊपर लिखा जाता था। क्या लगता है कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था थॉमस की टीचिंग के ऊपर? ये क्या हो सकता है? जब 14th सेंचुरी में जब पुर्तगीज लोग इंडिया में आए, और आने के बाद जब देखे इंडिया में ऑलरेडी क्रिश्चियंस है, तो लोग खुश होना चाहिए, क्योंकि इंडियन क्रिश्चियंस लोग थे, वो पूरे बाहर का जो पॉलिटिक्स था, चर्च का जो पॉलिटिक्स था, वो सारा पॉलिटिक्स से उन लोग लेकिन अनटच थे। अनटच मतलब बाहर में क्या हो रहा है वो चीज आपका यहाँ पे इंडियन क्रिश्चियंस लोग के ऊपर प्रभावित नहीं किया गया था। बाहर में क्या हो रहा था? आपका कैथोलिक भाग हो गया, 1052 आई थिंक 1050 में कैथोलिक टूट के दो हुआ, एक हो गया रोमन कैथोलिक, एक हो गया ऑर्थोडॉक्स। फिर आपका मार्टिन लूथर आया, मार्टिन लूथर आपका प्रोटेस्ट किया, फिर हुआ प्रोटेस्टेंट्स। बहुत चर्च पॉलिटिक्स हो रहा था, आपका पैसा देख के आपका उद्धार पत्र, मुक्ति पत्र देता था, ऐसा बहुत कुछ हो रहा था। लेकिन इस सारा चीजों से इंडियन में जो क्रिश्चियंस लोग थे, जो 52 AD में थोमा के द्वारा प्रभु को पाए थे, उन लोग अनटच थे। जब पुर्तगीज लोग इंडिया में आने के बाद जब देखे इंडिया में इंडियन क्रिश्चियंस लोग को, तो लोग खुश होना चाहिए था। इंडिया में भी क्रिश्चियंस है, हम लोग होते हैं ना कि बहुत दूसरी जगह में जाते जब देखते हैं किसी को, ओ आप क्रिश्चियंस है, खुश होते हैं ना। तो पुर्तगीज लोग को भी तो खुश होना चाहिए था, अरे इंडिया में मसीह लोग है, क्रिश्चियंस लोग है, खुश होना चाहिए था। लेकिन हिस्ट्री कहता है पुर्तगीज लोग इंडियन क्रिश्चियंस लोग के जो टीचिंग्स एंड देयर बुक्स
और इंडियन क्रिश्चियंस लोग का जो पास जो लिखा हुआ नथी था, पांडुलिपि था, उन लोग को गलत बोला गया और पुर्तगाली लोग को सारा चीज को बर्बाद कर दिया, जला दिया, खत्म कर दिया। इंडियन क्रिश्चियंस लोग के चर्च को डिस्ट्रॉय किए। क्यों? ह्यूज क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि पुर्तगाली लोग जो थे उन लोग कैथोलिसिज्म को फॉलो करते थे और थोमा का जो डिसाइपल्स लोग थे वो अपोस्टोलिक टीचिंग को फॉलो करते थे और दोनों एक दूसरे से आसमान और जमीन का डिफरेंस था। आमीन। दोनों का टीचिंग क्या था? आसमान और जमीन का। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 20 में हम लोग देखते हैं। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 20। कोई पढ़ेगा? 29। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद ठहरने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड पढ़ते हैं। मैं जानता हूँ मेरे जाने के बाद, कौन बोल रहा है? पौल बोल रहा है। मैं जानता हूँ मेरे जाने के बाद हारने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, हारने वाले भेड़िया तुम में आएंगे। उसके बाद जो झुंड को ना छोड़ेंगे, जो झुंड को मतलब मसीह को जो फॉलो करने वाले हैं उन लोग को नहीं छोड़ेंगे। देख, तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, तुम्हारे बीच से मतलब मसीह के बीच से ऐसे ऐसे आदमी लोग उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को तेरी मेरी बातें कहेंगे। जो चेले लोगों को, जो मसीह लोगों को, जो प्रभु यीशु मसीह को अनुसरण कर रहे, उन लोग को अपने पीछे खींचने के लिए तेरी मेरी उल्टा पुल्टा शिक्षा देंगे, ताकि उन लोग सत्य के मार्ग को छोड़ के उन लोग भ्रमाइत होके, डिसीव होके शैतान के मार्ग में चलना शुरू कर। और ये प्रोफेसी पॉल पहले से ही कह रहे हैं। ये प्रोफेसी पहले से कह रहे हैं। आप सब जानते हैं ना, माता कलीसिया एक है जो लोग कहते हैं कि परमेश्वर कभी भी है, और उन लोग अपने बातों को साबित करने के लिए क्या कहते हैं? जेनेसिस 1:26, शैतान जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया था तो वचन लेके आया था, लेकिन कंप्लीट वचन नहीं था। माता कलीसिया जब आते हैं और कहते हैं कि देखो उत्पत्ति उसके 1:26 में लिखा है, परमेश्वर कह रहा आओ हम अपने स्वरूप मनुष्य को बनाए, अपने हाउ हम क्या होता है? प्लूरल फॉर्म। इसका मतलब क्या है? वहां पे एक से ज्यादा परमेश्वर है, तो कौन है? दो परमेश्वर, एक माता परमेश्वर, एक पिता परमेश्वर है। क्या पूरा बाइबल में लिखा है? कुछ भी। और जो त्रिएक परमेश्वर मानने वाले हैं वो आप बना रहे थे तीन परमेश्वर को, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, या फिर तीन परमेश्वर के बारे में बोल रहा है। तो मैं तो कोई भी तो बोल सकते हैं कि वहां पर 33 करोड़ के बारे में बोल रहा है, बोल सकते हैं कि माता परमेश्वर वाले कह रहे हैं कि वहां पे दो परमेश्वर है, पिता परमेश्वर, माता परमेश्वर। त्रिएक परमेश्वर वाले बोल रहे हैं कि वहां पे तीन परमेश्वर है, पिता परमेश्वर, माता आपका पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। अगर कोई बोले वहां पे 33 करोड़ है तो गलत क्या बोलेगा? कुछ भी। क्यों? क्योंकि उसका जो मानना जो डॉक्ट्रिन है उसको प्रमाण करने के लिए। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे लैंग्विस्टिक, क्योंकि बाइबल जो दिया गया वो इंसान के लैंग्वेज में दिया गया, हमें इंसान को समझने के लिए इंसानी लैंग्वेज में दिया गया ताकि हम लोग उसको समझे। और इंसानी लैंग्वेज में राजा को और परमेश्वर को हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में पकड़ा जाता है। राजा कभी अपने आप को मैं नहीं कहता, हम कहते हैं, हम कहते हैं तुम जाओ, और ये नहीं कहता कि मैं कह रहा हूं तुम जाओ। क्यों? क्योंकि प्लूरल फॉर्म को अपने आप को दिखाने का मतलब होता है अपना शक्ति, अपना सामर्थ्य, अपना मैजेस्टी को दिखाना।
और परमेश्वर राजा का राजा है, उनको कभी भी परमेश्वर को सिंगुलर फॉर्म में दिखाया नहीं जाता है। इसलिए आपका बाइबल में नहीं है, कुरान में भी लिखा है, सूरह 21 आयत 9 to 1 में वहां पे भी लिखा है, अल्लाह कह रहा है कि we breathed our spirit into the Virgin Mary। हमने, मैंने नहीं, क्या लिखा है, हमने अपने रूह कुमारी मरियम के कोख में फूका। तो क्या अल्लाह एक से ज्यादा है क्या? नहीं है, इसको लैंग्वेजिंग बोलता है। लेकिन शैतान बाइबल को इस्तेमाल करता है, और वही प्रोफेसी आपका क्या पॉल ने प्रोफेसी किया कि हम मेरे जाने के बाद तुम लोगों से बहुत कोई उठेंगे और चेलों लोग को खींचने के लिए तेरी मेरी शिक्षाएं देंगे। कहां से देंगे? परमेश्वर के वचन को तेरा मेरा करके। लेकिन बाइबल कहता है जो बातें मैंने तुमको बताया उसको फॉलो करो। आमीन। बुक ऑफ रोमांस चैप्टर 16 वर्स 17 को पढ़िएगा। रोमियो उसका 16 का 17, रोमियो उसका 16 का 17। क्या लिखा तो पढ़िएगा। सोलह का 17 तो पढ़िएगा हिंदी में। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें टाल लिया करो और उससे दूर रहो। आमीन। रुकिए। हे भाइयों, मैं आपको विनती कर रहा हूं कि जो शिक्षा आपने पाई है, किससे पाई है जो शिक्षा? प्रेरित लोगों से। उसके विपरीत में जिन लोग आपका बातें बोल रहे हैं, उसके विपरीत में जो बातें बोल रहे हैं, उन लोग को छीन लो और उन लोगों से दूर रहो। क्यों कहा गया इसको? क्वेश्चन है ना, क्यों कहा गया? क्योंकि आप जब एक झूठी बातें बार बार सुनेंगे तो झूठी बात को आप सच मानना शुरू कर देंगे। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। ये क्या है? ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप जब एक ही चीज को बार बार सुनेंगे, हो सकता है आपको पता है कि वो झूठ है, लेकिन वो झूठ जब बार बार आपके कानों के द्वारा जाएंगे तो आपके पास वो झूठ सच बन जाएंगे। इसलिए क्या कहा गया कि जो शिक्षा हम लोग दिए उसके विरोध में, उसके विपरीत में जो शिक्षा जिन लोग देते हैं उनको चुन लीजिए और उन लोगों से दूर रहिए। क्योंकि संगति कैरेक्टर को चेंज करता है, संगति थॉट्स सोचने का तरीका को चेंज करता है, संगति बोलने का जीवन का तरीका को चेंज करता है। इसके बारे में क्या कह रहे हैं? उसको चुन लीजिए, उससे दूर रहिए, ताकि आप उनके जैसा मत बनिए। हमें ताकि आप उनके जैसा मत बनिए। शैतान को मौका मत दीजिए, क्योंकि शैतान छोटा से घुसता है और बड़ा होके और होके निकलता है। उसके बाद क्या लिखा है? 18 पढ़िएगा कोई। क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को भड़का देते हैं। आमीन। बहुत कोई सोचता है जैसे भी हो परमेश्वर की सेवा कर रहे, लेकिन बाइबल कह नहीं, उन लोग परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे, क्योंकि जो लोग परमेश्वर का दास है उन लोग परमेश्वर का वचन का सेवा करेंगे। जो वचन का सेवा नहीं करते हैं वो परमेश्वर का सेवा नहीं करते हैं। आमीन, आमीन। जो वचन का सेवा नहीं करते हैं वो परमेश्वर की सेवा नहीं करते। अभी सब कुछ हो गया क्या? अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए
इससे पहले मैं एक चीज बताया था अंकित सजवाल के बारे में। उनको कोई सवाल किया कि ब्रदर, बहुत जगह में हम लोग देखते हैं कि आपका बाइबल न्यू टेस्टामेंट में हर जगह यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया गया है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कि हाँ ये तो सही है कि बाइबल में हर जगह में यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया गया है और ये गलत नहीं है, क्योंकि पेट्रो तो गलत नहीं कर सकता है। अच्छी बात है। तब उनको सवाल किया गया वो वीडियो में, तो हम लोग किसके नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए? नहीं, हम लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग का फादर लोग वही देते आ रहे थे, जो हम लोग का फादर लोग देते आ रहे हैं वही हम लोग करते रहेंगे। आप किसका सेवा कर रहे हैं? आप किसका सेवा कर रहे हैं? बाइबल कह रहा है अगर आप परमेश्वर का दास होंगे तो परमेश्वर का वचन का सेवा करेंगे, और जो वचन का सेवा नहीं कर रहे हैं वो परमेश्वर का दास नहीं। एक परमेश्वर का दास हमेशा वो ढूंढते हैं कि परमेश्वर कैसे मेरे जीवन में खुशी होंगे। एक परमेश्वर का दास कभी भी आपने आप क्या बोलेंगे पापों को या अपने गलतियों को झांकने के लिए फिलोसोफी इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो सबमिटेड होंगे वचन के प्रति। आमीन। अगर बाइबल ये कह रहा है और मैं नहीं कर रहा हूं तो वो अपने आप को संशोधन करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। नहीं, मैं गलत नहीं हूं, अपना ईगो को नहीं पकड़ेंगे। एक परमेश्वर के दास वो ओपन हार्टेड होते हैं परमेश्वर के वचन के लिए, ताकि अगर कभी भी परमेश्वर उसको बुलाए वो सुन सके। लेकिन अगर हम लोग अपने कानों को बंद कर देंगे तो कभी भी परमेश्वर का आवाज को हम लोग सुन नहीं पाएंगे। अगर हम लोग अपने दिल को अगर बंद कर देंगे तो कभी भी परमेश्वर का वचन हम लोग सीख नहीं पाएंगे, और पवित्र आत्मा कभी भी हम लोग को अगुवाई नहीं कर सकेंगे। आमीन। इसलिए वचन क्या कह रहा है? এই প্রকার লোকেরা আমাদের प्रभु ख्रिस्ट राजत्व पर ना। कौन प्रकार लोग? जिन लोग पीड़ित लोग जो शिक्षा दे रहे उनके विपरीत में जो बातें बोलते हैं, जो शिक्षा देते हैं। आमीन। पीड़ित लोग जो शिक्षा दिए उस शिक्षा के विपरीत में जो लोग शिक्षा देते, जो विपरीत में जो बातें बोलते, इस प्रकार लोगों से दूर रहने कहा गया। और क्या बोले कि इन लोग परमेश्वर के दास नहीं है। इन लोग अपने चुप्पी चुप्पी बातें, मधुर बातें, अभी क्या हो गया ना, सब कुछ हो गया। अभी क्या जो दिखता है वो बिकता है। पूरा एकदम बड़ा चर्च, वेल डेकोरेशन, वेल वर्शिप्ड, और मधुर मधुर बात बोल के परमेश्वर आपको आशीष करेगा। परमेश्वर आपको इस साल के अंदर में 1 करोड़ रुपया देगा। आशीषित वचन, मधुर मधुर वचन देके सबको, ओह दैट्स ए ब्यूटीफुल सर्मन, आज बहुत अच्छा मिला। लेकिन वो सर्मन कभी भी किसी का जिंदगी परिवर्तन नहीं करेगा। जिंदगी परिवर्तन होता है परमेश्वर के वचन से। आमीन। अगर कोई पीड़ित लोग, अपोस्टल लोग जो टीचिंग्स दिए हैं उस टीचिंग के विपरीत में बातें कहते हैं तो उन लोग से दूर रहिए, क्योंकि उन लोग परमेश्वर का सेवा नहीं कर रहे हैं। बुक ऑफ तिमोथी में लिखा है, कोई पढ़ेगा, 1 तिमोथी चैप्टर 4 1 to 3। 1 तिमोथी चैप्टर 4 कैसे पढ़ेंगे हम लोग? इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रह, कोई तेरी जवानी को तुझ न समझने पाए। चैप्टर 4 वर्स 1 से। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। विश्वास से बहक जाएंगे।
बार बार भविष्यवाणी किया है, उसके बाद चले आते हैं हम लोग। बहुत कुछ सोचता है कि यार जैसे हो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं ना, जैसे भी हो यीशु मसीह की बातें बोल रहे हैं ना, जैसे भी हो आपके आदमी लोग तो प्रभु के पास लेके आ रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पे देखिए इसी चैप्टर में अगर हम लोग चले आते हैं 15 में, कोई पढ़ेगा 15 से। इन बातों को सोचते रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उद्देश्य की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहे तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए उद्धार का कारण होगा। आमीन। अपने क्या लिखा है? अपने और अपने सुनने वाले का नहीं, 16 में क्या लिखा है? उद्देश्य अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। अगर आप देखेंगे इंग्लिश में बी केयरफुल अबाउट योर डॉक्ट्रिन, बी केयरफुल अबाउट योर डॉक्ट्रिन। आप जो डॉक्ट्रिन, जो टीचिंग्स दे रहे, जो उपदेश दे रहे, जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उसके बारे में आप केयरफुल होइए, तो आप अपने आप को और आपके जो सुनने वाले होंगे उनका उद्धार का कारण होंगे। हमें बहुत कोई सोचते यार चर्च में जाने से हुआ, कोई भी चर्च हो, कोई भी चर्च हो, चर्च में जाने से हो गया। नहीं, चर्च में जाने से नहीं होता, ऐसा खाने से नहीं होता। जो भी मिले खा लेंगे तो आप क्या होंगे? बीमार हो जाएंगे। बहुत फ्रूट्स मिलते हैं ना बाजार में, बहुत फास्ट फूड मिलते हैं ना, चाउमीन, मोमो, एक दो बहुत टेस्टी लगता है। खाने के बाद क्या होता है? फिर गैस्ट्रिक एसिडिक प्रॉब्लम होता है, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होता है, पेट दर्द करता है। आप क्या खा रहे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा वैसे ही आप कौन से चर्च में जा रहे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो खा रहे हैं उसके हिसाब से आपके जिंदगी में क्या होगा? परिवर्तन आएगा, आप उससे व्यवहार करेंगे। बोल रहे कि यहाँ पे पॉल तिमोथी को टीचिंग दे रहे हैं, बी केयरफुल अबाउट योर डॉक्ट्रिन। आप अपने शिक्षा के बारे में, अपने इंस्ट्रक्शंस के बारे में, अपने उपदेश के बारे में आप सावधान हो, तो आप अपने आप को और जो आपके सुनने वाले हैं उनका उद्धार का कारण बनेंगे। क्योंकि अगर आप गलत शिक्षा देंगे तो परमेश्वर आपको हिसाब लेगा। आमीन। अगर आप गलत शिक्षा दे रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं उन लोग भी नरक में जाएंगे, तो उन लोग का भी हिसाब आपको ही देना पड़ेगा। लेकिन तो बात क्या हो गया? पास्टर तो हिसाब दे रहे हैं, लेकिन आप तो मर गए। हम क्यों अकेले मरेंगे? आपको लेके मरेंगे। हम क्यों अकेले मरेंगे? सोचिए, एक डॉक्टर, कोक डॉक्टर, जिसको मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में पता नहीं है, आप उनके पास गए हैं और बोले कोई बात नहीं, मैं आपका ट्रीटमेंट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, और वो आपको मेडिसिन दिया, वो आपको मेडिसिन दिया, लेकिन वो मेडिसिन दे रहा है सिर्फ ऐसे मेडिसिन दे रहा है आपका पैसा इनकम करने के लिए, और आप सोच सके डॉक्टर तो मेडिसिन दे रहा है, मैं तो ठीक हो जाऊंगा, लेकिन वो बीमारी को भी नहीं पकड़ा, बीमारी को जानता भी नहीं है, और मेडिसिन वो आपको दे रहा है किस चीज के लिए? आपसे पैसा लेने के लिए। और आप सोच रहे कि मेडिसिन मैं खाऊंगा तो मैं अच्छा हो जाऊंगा, ताकतवर हो जाऊंगा, मेरा बीमारी सारा चले जाएगा, और मैं मेडिसिन खाते गए, खाते खाते एक दिन बीमार होकर पूरा आप मर गए। गलती किसका है? डॉक्टर का तो इंटेंशन था पैसा इनकम करना, वो तो इनकम कर लिया आपसे, लेकिन मरा कौन? मरा कौन? जो पेशेंट। वैसे ही बहुत से चर्च है जो आपको आशीषित वचन देंगे और आपको आश्वास देंगे, मतलब होप देंगे, नहीं आप स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। अगर आप परमेश्वर के वचन में नहीं है तो आप कभी परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे। आमीन। अगर आप परमेश्वर का वचन में हैं तो आप परमेश्वर के पास में जाएंगे। पॉल कह रहा है बी केयरफुल अबाउट योर डॉक्ट्रिन,
आप क्या शिक्षा दे रहे हो उसके बारे में सावधान हो। तो आप अपने आप को और जो आपके सुनने वाले हैं सबका उद्धार का कारण बनेंगे। अगर आप गलत शिक्षा देंगे तो आप खुद भी नरक जाएंगे और जो आपका सुनने वाले हैं उन लोग भी नरक में जाएंगे। अगर आप सही शिक्षा देंगे तो आप भी स्वर्ग में जाएंगे और जो आपके सुनने वाले हैं उन्होंने भी स्वर्ग में जाएंगे। सो बी केयरफुल अबाउट योर डॉक्ट्रिन, अबाउट योर इंस्ट्रक्शन। अदरवाइज क्या होगा? परमेश्वर के विषय के सामने में आपको खड़ा होना पड़ेगा। अंतिम वचन को हम लोग देखेंगे। बुक ऑफ थेस्सलुनिकन, बुक ऑफ 2 थेस्सलुनिकन चैप्टर 2 वर्स 15। घर में इस पूरा चैप्टर सब पढ़िएगा। जो मैं कुछ वर्स कोटेड किया हूं, आप पूरा चैप्टर पढ़िएगा। जब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरा सेंस आपको आ जाएगा कितने डीपली यहाँ पे पॉल यहाँ पे अपोस्तल लोग बोल रहे हैं। बुक ऑफ 2 थेस्सलुनिकन चैप्टर 2 वर्स 15। इसीलिए हे भाइयों स्थिर रहो और जो बातें तुम में चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है उन्हें थामे रखो। कोई इंग्लिश में पढ़िएगा। बुक ऑफ 2 थेस्सलुनिकन चैप्टर 2 वर्स 15। Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught, whether by word or epistles। यहाँ पे ट्रेडिशंस लिखा है, कहाँ पे डॉक्ट्रिन्स लिखा है। तो यहाँ पे बोला कि जो शिक्षा हमने मतलब जो प्रेरित लोगों ने, पौल हो, पतरस हो, यूहन्ना हो, थोमा हो, जो भी हो, जो शिक्षा हमने तुम्हें दिया है वो बातों के द्वारा या पत्र के द्वारा उस शिक्षा को थामे रखो। वो शिक्षा को छोड़ के दूसरा किसी भी शिक्षा में मत जाओ, क्योंकि वही शिक्षा तुमको उद्धार का कारण बनेगा। बुक ऑफ कॉरिंथियंस चैप्टर 11 वर्स 1 में लिखा है, पॉल कह रहे हैं, इमिटेट मी एज आई इमिटेट क्राइस्ट। जैसा प्रभु यीशु मसीह का पद चिन्ह के ऊपर मैं चल रहा हूं, वैसे आप भी मेरे पद चिन्ह में ऊपर चलिए। और एक ही चीज यहाँ पे फिर से बोल रहे हैं क्या, कि जो शिक्षा ये हमने अर्थात अपोस्तल लोगों ने आपको दिया है उसी शिक्षा को आप फॉलो कीजिए, दूसरा कोई भी शिक्षा को मत फॉलो कीजिए। दैट इज द फुल एंड फाइनल, क्योंकि सॉल्यूशन वचन में है, वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर देह धारण हुआ। आमीन। धन्यवाद देते परमेश्वर को इसके वचन के। हम लोग प्रार्थना हो जाए।